Good morning, my dear students and friends, and welcome to our YouTube channel English with Al रहमान हाशमी। जैसा कि आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद अल रहमान हाशमी पर। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश ग्रामर और वोकैबलरी इस चैनल पे पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने इंग्लिश वोकैबलरी की 8 क्लास ले चुके हैं पीछे सिनोनिम्स की, और उसके बाद कल हमारी ग्रामर की पहली क्लास थी और आज ग्रामर की दूसरी क्लास है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। और वो लोग पीछे से 8 वीडियो को वोकैब की देखें पहले और उसके बाद फिर ग्रामर की क्लास को शुरू करें। माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने ग्रामर की क्लास पहली क्लास सीखी थी और बहुत ही अच्छी क्लास थी। स्टूडेंट्स का एसएमएस आया कि क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया और बहुत मस्त से क्लास समझ में आ रही थी। तो देखिए हम लोग अपना उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल सीखा था कि इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट या लैंग्वेज। तो मैंने बताया था जब हम लोग क्लास नर्सरी से लेकर 12 तक जाते हैं एकेडमिक तक, तो हम लोगों को इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में मिलता है, लेकिन आगे जब कंपटीशन में बैठते हैं तो सब्जेक्ट इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करता, तो हम लोग को लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा और हम लोग कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज पढ़ने के 2 अप्रोच होते हैं, एक सब्जेक्टिव अप्रोच और दूसरा ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है? सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो हम सोचे बस वही हो, तो उसे कहा जाता है सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू प्लस इंटेंशन ऑफ स्पीकर। इसमें क्या होता है? हम भी सोचे और सामने वाला एग्जाम लेने वाला भी सोचे, तब जा करके हमारे उसमें बात बने, तब एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। इंग्लिश पढ़ने का ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो होता है वो सही होता है। इंग्लिश पढ़ने के हमारे पास ऑब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। इसका मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था। इंग्लिश क्या होती है? लैंग्वेज। और मैंने बताया था लैंग्वेज की बेसिक यूनिट क्या होती है? साउंड होती है। और साउंड हमारे पास कितने हैं? 44 है। और साउंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। पहला वावेल साउंड, दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड। जो वावेल साउंड होता है वो 20 होता है। अब वावेल साउंड हमारी वोकल कॉर्ड गले के पास से निकलता है, तो गले के पास से जो साउंड निकलता है उसे वावेल साउंड कहा जाता है। और वावेल साउंड के साथ हम लोग हमेशा एन का इस्तेमाल करते हैं, ए का नहीं। और अगर जिसको बिना पता चले गले के पास कैसे आवाज निकलती है तो छोटा से आ तक किसी वर्ड को लिख कर पता कर सकता है। कॉन्सोनेंट साउंड होता है 24 और ये कहाँ से निकलता है? मुंह से, माउथ से। और इसके पहले ए का इस्तेमाल किया जाता है, का से लेकर ज्ञा तक होता है। अब चलिए हम लोग कुछ ए और एन का एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा जो नोट में मैं लिखता हूँ, हमें ए और एन का दोनों का मतलब होता है एक। ए और एन दोनों का मतलब होता है एक, और ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे, हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे। यानी एक वचन, जो भी चीज एक रहेगी उसी के साथ ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर कोई भी नाउन हमारे पास प्लूरल आया तो कभी भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने कहा एप्पल, एप्पल, और एक मैंने लिखा एप्पल्स। अब हमें ये ध्यान लगाना है कि मैं एप्पल के साथ ए एन लगाऊं कि एप्पल्स के साथ लगाऊं। तो डियर स्टूडेंट, जो एप्पल है वो सिंगुलर है और जो हमारा एप्पल्स है ये प्लूरल है। तो याद रखिएगा कभी भी ए और एन प्लूरल के साथ नहीं आ सकता। मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कीजिए, छोटा से आहा तक आए तो उसके साथ एन लगाइए, का से लेकर ज्ञा तक आए तो उसके साथ ए लगाइए। जैसे आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा एप्पल, एप्पल लिखा जाएगा। पहला लेटर इसका क्या है? ए। ए छोटा से आहा तक में आता है, इसीलिए इसके साथ क्या लग जाएगा? एन। इसे बोला जाएगा एन एप्पल। अब वैसे मैंने कहा आपके पास आ गया डॉग, डॉग लिखा है तो डॉग मिस होता है, कुत्ता ये भी सिंगुलर है, तो हम लोग पढ़ेंगे डॉग। अब पहला अक्षर क्या है इसका? ड। ड आता है का से लेकर ज्ञा तक में, तो इससे पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। आई थिंक माय डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। अब ऐसे मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं एक्सेप्शन वाला। अब मैंने कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी। अब इसके पहले क्या लगाएं? बहुत से लोग कहेंगे ए ई आई ओ यू आएगा तो एन लगा दीजिए, बाकी जो आता है ए लगा दीजिए। तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ एच है लेकिन इसको पढ़ो, इसे पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब जैसे ऑनेस्ट पढ़े तो पहला लेटर क्या आ गया? आ। आ कहाँ था इसमें? इसके पहले हम इस्तेमाल किसका करेंगे? एन का।
माय डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा जब कभी भी प्रोनाउंसिएशन करिए, छोटा आ से आह आए तो ऐन लगाइए, का से ज्ञ आता है तो ए लगाइए। पढ़ने के बाद पहले अक्षर को चेक करना पड़ता है। अब देखिए एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, ए एन का मतलब होता है एक, और ये सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, एक वचन के साथ, जो कुछ एक रहेगी उसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ कभी नहीं आएगा। और ये कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आएगा, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। यानी जिसे हम गिनती शुरू नहीं कर पाएंगे उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है, उसके साथ हम लोग ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे स्टूडेंट कुछ दिन बाद 2-4 क्लास के बाद ये सारी बातें आएंगी, का सिंगुलर क्या, प्लूरल क्या, कॉर्डिनल का सब कुछ आएगा। लेकिन हम लोग ये बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अच्छे से आई थिंक समझ में आ रहा होगा। हमारे स्टूडेंट याद रखिएगा साउंड हो गया, अब ए एन कहाँ था मैंने यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से बताया। अब देखिए जो साउंड होता है, वो साउंड जो होता है वो 3 तरीके से बोला जाता है। साउंड जो होता है वो 3 तरीके से बोला जाता है। सबसे पहला साउंड जो होता है उसे कहा जाता है शॉर्ट साउंड। हम लोग जो साउंड बोलते हैं वो शॉर्ट होता है, छोटा साउंड शॉर्ट होता है। एक होता है लॉन्ग साउंड, एक शॉर्ट साउंड होता है, एक लॉन्ग साउंड होता है, और एक होता है लेजी साउंड। यानी साउंड हमारे पास 3 तरीके के हो गए, एक शॉर्ट साउंड हो गया, एक लॉन्ग साउंड हो गया, एक लेजी साउंड हो गया। शॉर्ट साउंड में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा धीमे बोलते हैं, लॉन्ग साउंड में थोड़ा तेजी से बोलते हैं, और लेजी साउंड में जैसे अंग्रेजी लोग थोड़ा मुंह बना के बोलते हैं उस तरीके से बोला जाता है। जैसे मैंने शॉर्ट साउंड में कहा बीच, लॉन्ग साउंड में कहा बीच, और लेजी साउंड में कहा टुडे। देखिए शॉर्ट साउंड में क्या है, बीच, इसे पढ़ेंगे बीच, धीमी आवाज में बीच। अब बीच का मतलब आप लोग भी जानते हैं, कुतिया होता है, डॉग फीमेल होता है, बीच डॉग मेल होता है सॉरी, और जो बीच होता है वो फीमेल होती है। अब उसके बाद बीच, बीच का मतलब होता है जो लोग बॉम्बे जाते हैं समुद्र किनारे घूमने टहलने के जाते हैं, तो जो समुद्र किनारा होता है उसे कहा जाता है बीच। और एक लेजी साउंड में हम लोग बोलते हैं टुडे, जैसे इसे टुडे पढ़ा जाता है लेकिन अंग्रेजी लोग बोलेंगे टुडे, टुमारो। तो ये सारी चीजें लेजी साउंड के अंतर्गत आती है। अब देखिए बीच, अब बहुत से लोग कहते हैं बीच पर चलना है, तो बीच पर चलना वो गलत बोलते हैं, उनको बोलना चाहिए बीच पर चलना है। ये बीच का मतलब होता है कुतिया, अब बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा। तो हमें ये याद रखना है बोलना कब कहाँ पे कैसे है। तो शॉर्ट साउंड का मतलब हो जाएगा धीमी आवाज में, लॉन्ग साउंड का मतलब होगा थोड़ा तेज लाउड वॉइस में, और लेजी साउंड का मतलब है थोड़ा सा मुंह बनाकर, टुडे, टुमारो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे। तो ये सारी चीजें आती हमारे लेजी साउंड के अंतर्गत। आई थिंक माय डियर स्टूडेंट आपको इतनी बातें अच्छी समझ में आई होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा साउंड 44 होता है, 2 टाइप से, वावेल और कॉन्सोनेंट साउंड होता है। वावेल साउंड 20 होता है, कॉन्सोनेंट 24 होता है। वावेल साउंड के साथ ए एन लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए आता है, और किस ए एन आता है सिंगुलर नाउन के साथ, और सिंगुलर नाउन के साथ छोटा सा आ आएगा तो एन, और का से क्या आएगा तो ए। अब साउंड हमारे 3 टाइप्स हो गए, शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड और लेजी साउंड। शॉर्ट साउंड को थोड़ा धीमी आवाज बोला जाता है, लॉन्ग साउंड को थोड़ा तेजी बोला जाता है, और लेजी साउंड को थोड़ा सा मुंह बनाकर, जैसे हम लोग बच पढ़ते आ, तो इसे कहेंगे शॉर्ट आ, लॉन्ग साउंड। ऐसे ही हम लोगों को धीमे बोलेंगे तो शॉर्ट साउंड, तेजी में बोल दिए तो लॉन्ग साउंड की प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट एक बार स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए देखिए अब साउंड से आगे क्या आएगा वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जब छोटा बच्चा था, अभी क्या वो पैदा होने पहले क्या बोला तो वावेल साउंड, उसके बाद 2 साल का पहुंचा मामा पापा दादा दादी नाना नानी सब बोलने लगा, वो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। अब बोलना शुरू कर दिया, जैसे ही 3 साल का पहुंचता है तो माता पिता क्या करते हैं उसका या तो ट्यूशन में या तो किसी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, और जैसे ही स्कूल में एडमिशन कराते हैं तब जो बोलने वाला बच्चा था वो लिखना शुरू करता है, और जैसे ही चीजों को लिखना शुरू करता है तो लिखने से हमारे लेटर्स पैदा होते हैं, लेटर्स आ जाते हैं। यानी अभी तक वो बच्चा बोल रहा था तो साउंड था, और जब बोलने को लिखा गया तो लेटर्स बन गया, ये लेटर्स बन गया। और हम लोगों को पता है लेटर्स को अच्छे से लिखना ही अल्फाबेट कहलाता है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा इंग्लिश अल्फाबेट की बुक, जिसमें ए से लेकर के जेड तक लिखा रहता है।
सीरियल से। लेटर्स हमारा ए से लेकर जेड तक होता है और ये टोटल 26 होते हैं। अब ये मुद्दा आया, बात ये आई कि साउंड 44 और लेटर 26 कैसे हो गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, जब ग्रामरियन ने साउंड्स खोजा तो 44 निकल के आए, लेकिन जैसे ही उसको रिटन फॉर्मेशन दिया, लिखित रूप देना शुरू किया, तो उस समय वो 44 साउंड थे वो 26 लेटर में आ गए, फिक्स हो गए, इसीलिए लेटर से 26 बन गए। अगर यही 44 साउंड्स 30 लेटर्स में आते तो अल्फाबेट में हम लोग को 30 लेटर्स पढ़ने पड़ते। अगर ये 44 साउंड्स 35 लेटर्स में आते तो इंग्लिश अल्फाबेट में 35 लेटर्स पढ़ने पड़ते। इसका रीजन यही है। अब देखिए लेटर्स आया ABCD जेड तक आया, लेकिन उसको फिर कायदे से रखा गया, एक ऑर्डर में रखा गया, ABCD पूरा सीरियल से रखा गया। तो सीरियल से रखा गया तो उसी से हमारा क्या बन गया, अल्फाबेट तैयार हुआ। अल्फाबेट में सीरियल रहता है, ए से लेकर जेड तक लेटर्स लिखे होते हैं और 26 लेटर टोटल होते हैं। तो ए से लेकर जेड तक हमारा जो होता है वो अल्फाबेट में ही आता है। अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर, अब लेटर्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। उसके बाद लेटर्स, एक लेटर आया वावेल लेटर्स और दूसरा लेटर्स आया कॉन्सोनेंट लेटर्स। कॉन्सोनेंट लेटर्स जो वावेल लेटर्स आया उसमें आप याद रखिए कि 20 वावेल लेटर्स में हमारे 5 लेटर्स आ गए और कॉन्सोनेंट लेटर में 21 लेटर्स आए। और वावेल लेटर्स हम लोग को पता है, बचपन से पढ़े A E I O और U। अब बाकी जो बचता है B C D डॉट डॉट जेड तक में वो कहलाता है कॉन्सोनेंट लेटर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं कि क्लास में नर्सरी से 5 तक में कि A E I O U आता है तो डियर एन लगा दीजिए और बाकी जो आता है बी सी वाला उसके साथ ए लगाइए। तो माय डियर स्टूडेंट ये 100% आपका गलत है, क्योंकि कभी भी लेटर्स के साथ ए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ए एन का इस्तेमाल साउंड के साथ किया जाता है। तो याद रखिएगा, कभी भी लेटर्स के साथ ए एन का इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा साउंड्स के साथ ए एन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वावेल साउंड है तो एन लगाइए, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाइए। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये आती है क्योंकि बचपन से लेकर क्लास 12 तक हम लोग यही जानते हैं कि वावेल लेटर्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स 21 होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब कभी भी आपसे सामने वाला पूछे कि बताइए वावेल कितने होते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस में आके ये मत बोल दीजिएगा 5 होते हैं। पहले ये पूछिएगा कि सर ये बताइए वावेल में बताना क्या है, वावेल साउंड बताना है या वावेल लेटर बताना है। जब वो कहेंगे वावेल लेटर बताना है तो 5 बताइएगा, और जब बोलेंगे वावेल साउंड बताइए तो 20 बताइएगा। अगर वो पूछ रहे हैं कि कॉन्सोनेंट बताइए तो भी यही क्वेश्चन करिएगा, लेटर्स बताना है या साउंड बताना है। अगर कहेंगे लेटर बताइए तो 21 बताइएगा और कॉन्सोनेंट साउंड पूछेंगे तो 24 बताइएगा। आई थिंक आपको ये बातें अच्छी समझ में आ रही होंगी। माय डियर स्टूडेंट, 12 तक हम लोग केवल इसे ही जानते हैं, ये साउंड्स वाले पार्ट्स को नहीं जानते। और एक चीज याद रखिएगा, फिर मैं कह रहा हूं कि कभी भी लेटर के साथ ए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ए एन का इस्तेमाल साउंड के साथ किया जाता है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग पे फिट रखिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इससे कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो माय डियर से मैं थोड़ा इसे रफ करूंगा, इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे। तो देखिए ये पूरा हो चुका हमारा इंग्लिश लैंग्वेज थी, लैंग्वेज से साउंड आया, साउंड से लेटर्स आया और अल्फाबेट बना। और इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स आए, वावेल लेटर्स 5, कॉन्सोनेंट लेटर 21 आए और साउंड्स में वावेल में 20 और कॉन्सोनेंट साउंड 24। याद रखिएगा ए एन का मतलब एक सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, प्लूरल के साथ नहीं आएगा, अनकाउंटेबल के साथ नहीं आएगा। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें। और हम लोग कॉन्टिन्यूटी डेली अब एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा और उसे देख करके अपने नोट्स में अच्छे से उतारते जाए, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने का अच्छा तरीका मिले। वो घिसी पिटी इंग्लिश और रट्टा छाप इंग्लिश नहीं पढ़ना। कौन कहाँ से आया ये सारी बातें हम लोगों को सीखना है। इंग्लिश का लॉजिक सीखना है, इंग्लिश का डेरिवेशन करके सीखना है कि ये चीज आया तो आया कहाँ से, ताकि जीवन भर भूलेगा नहीं। और जो भी नए आए हैं प्लीज पीछे से वोकैबुलरी क्लास 8 देख लेंगे और उसको लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, ताकि सभी का भला हो पाए। माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और चैनल्स को जाते जाते लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।